तुम बहुत ही भोले हो और तुम हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि हमसे मुकाबला कर सको? हमारे राजकुमार तो इस घमंडी लड़के को एक बार में ही खत्म कर देंगे। ये उनके सामने कुछ भी नहीं। जैसा बाप वैसी बेटी। इस परिवार के लोग तो नौटंकीबाज ही दिखते हैं। देख लिया, सब तुम्हारी बातों का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या तुम मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती? हाँ, मैं करती हूँ, पर मुझ पर भरोसा करके क्या होगा? मैं चाहती हूँ ये पांचों भस्म हो जाए। तुम ऐसा कर सकते हो? इतनी सी बात, 5 बिजलियां गिरेंगी और ये भस्म हो जाएंगे। राजकुमारी, ये इंसान तो बहुत ही मजाक किया। तुम्हारा नाटक तो बहुत पसंद आया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये इंसान मुझे कैसे मारता है। तुम्हारा समय समाप्त। हे बिजली की महाशक्तियों, आकर इस दुष्ट को नष्ट कर दीजिए। तुम एक मामूली इंसान हो, ईश्वर बनने का ढोंग मत करो। अब मैं तुम्हारा खेल खत्म करूंगा। नहीं नहीं, इससे खतरा हो सकता है। रुक जाओ। ये कैसी गड़गड़ाहट है? क्या सच में तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति है? ये कैसे किया तुमने? ये कैसी दिव्य बिजली है? ये नहीं हो सकता। नहीं! ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आई? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसका बदला जरूर लेकर रहेंगे। तुरंत भागो यहाँ से। ये तो कमाल हो गया, लेकिन कैसे? ये ऐसे कैसे कर सकता है? क्या तुम सच में? वाह, क्या बात है। 10 साल बाद भी तुम्हारी खूबसूरती वैसी की वैसी है। आप यहाँ कैसे आई? मेरी बहन के पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सिर्फ बातें बनाता है। इसके पास कोई शक्तियाँ नहीं हैं। तुम्हारे आने की खबर सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुम्हें लेने आ गई। और ये आदमी, शायद ये तुम्हारा प्रेमी है। सही कहा ना? प्रेमी नहीं, मेरे पति है ये। जी मैं वो जरूरत नहीं है। क्या पता तुम मेरी बहन से शादी कर पाओगे भी या नहीं, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। वैसे भी हमारे गुरुजी तुम्हारी वजह से इन दिनों बहुत नाराज चल रहे हैं। क्या पता तुम्हारे जैसा मामूली इंसान जिंदा बच पाएगा भी या नहीं। रहने दीजिए दीदी, मैं पिताजी को समझा लूंगी। आप एक बात बताइए, अभी जो दुष्ट यहाँ मारा गया, उस पर शक्तियों का प्रयोग आपने किया ना? क्या कहा? शक्तियों का प्रयोग? आप भी ना दीदी, कितनी दयालु हैं आप। आपकी छोटी बहन तहे दिल से धन्यवाद करती है। लगता है कि ये अपने पति को पिताजी से मिलाकर कोई बड़ी गलती करने वाली है। जब मैं सारे दुश्मनों से अकेले ही लड़ सकती हूँ तो डरने की क्या बात। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर मैंने मारा किसे है। अमरलोक के सबसे शक्तिशाली सेनापति को मारा आपने। क्या? मैंने इतने महान योद्धा को मार डाला? हमारे महान सेनापति को मारने की हिम्मत किसने की? ये क्या? राजपुरोहित खुद यहाँ आ गए? ये क्या? राजपुरोहित खुद यहाँ आ गए? मास्टर, कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग पवित्र लोक से आए हैं और उस इंसान को वापस भेज दिया है। गलतफहमी? अब चाहे ब्रह्मांड के स्वामी ही क्यों ना आ जाए, मेरे शिष्य और यहाँ के सेनापति को मारने वाले को मरना ही होगा। खुल जाओ। यहाँ से भागने की सोचना भी मत। इस विष मंत्र से बचने के लिए अभी भागना ही बेहतर है। हमारे परिवार के उत्तराधिकारी को मारकर तुम्हें क्या लगा कि तुम आसानी से बच जाओगे? हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, लेकिन तुम बच नहीं पाओगे।
अब तुम ठीक हो, परेशान होने की बात नहीं है। तुम्हारी खोई हुई शक्तियाँ धीरे धीरे वापस आ जाएंगी। दीदी, क्या लगता है आपको मेरे पति हम सबको ये कहाँ लेकर आए हैं? ये जगह हमारे लिए सुरक्षित तो है ना? ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित है। ये बहुत दूर है, ये सबकी पहुंच से बाहर है। बस आज रात की बात है, कल हम पवित्र लोक पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो, चलो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। मेरी पत्नी भी ना बच्चों जैसा काम करती है। काफी समय हो गया तुमसे ऐसे बात किए। हाँ, मेरी विदाई को भी तो पूरे 10 साल हो गए हैं। अरे, इसकी बहन कुछ तो छुपा रही है। मुझे पता करना ही होगा। पता है, मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है, तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगी। लेकिन इस बार ये बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। तो तुम ही बताओ दीदी कि अब मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन क्या तुम सच में उस साधारण इंसान से शादी करोगी? भले ही वो साधारण इंसान है, पर वो मेरे पति हैं। ये परेशानियां भी मेरी वजह से हुई। तुम्हारी बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या वो साधारण इंसान तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लायक है? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे औहदे को देख के तुमसे शादी करना चाहता है। मेरी बात मानो तो उसे छोड़ दो। ये तो मेरी पत्नी को भड़का रही है। ये बहुत ही सही मौका है। ये तो धोखेबाज निकली। देखो, मुझे पहले से पता है कि तुम मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली हो, इसीलिए मैं कभी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाई। भले ही तुम्हारे पास अब वो दिव्य मणि नहीं, फिर भी तुम मुझसे आगे निकलने की क्षमता रखती हो। अगर मुझे तुमसे आगे निकलना है तो तुम्हें मरना ही होगा। हाँ।